कहिए। यही कह रही थी कि अब तेरे दोनों देवर के निकाह की तारीख आ गई है, तो सब तैयारी अच्छे से करना। जब मेरी दोनों बहू आ जाएंगी तो जानती हो पहला त्योहार कौन सा पड़ेगा? रमजान का। मेरी तीनों बहू रोजा रखेंगी। अरे हाँ अम्मी जान, और हाँ, दोनों के निकाह होने के कुछ ही दिनों में रमजान भी शुरू हो जाएंगी। कितना पाक समा होगा ना। हाँ बहू, तभी तो मेरा दिल और खुशनुमा हो गया है। सास बहू मिलकर निकाह की तैयारी कर लेते हैं। कुछ दिन में ही हबीबा के दोनों बेटे इकबाल और साहिल का निकाह नगमा और अलीना दोनों बहनों से हो जाता है, जो कि एक नंबर की भुक्कड़ होती हैं। अब वो ससुराल में कैसे रहती हैं, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां घर में हबीबा अपनी बहुओं का स्वागत करती है। माशाअल्लाह, हमारी दोनों बहुएं चांद जैसे नूर की हैं। क्यों अफरोजा बहू? जी अम्मी जान। अच्छा, तुम दोनों थक गई होंगी, आराम कर लो। वो अम्मी जान, हमने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था। हम दोनों को बहुत भूख लगी है। खाने को कुछ लाजवाब लजीज सा है। हाँ अम्मी जान, बहुत भूख लगी है। कोई बात नहीं बहू, अफरोजा है ना। अफरोजा बहू तुम दोनों के लिए दस्तरखान पर खाना लगा देगी। निकाह की भागदौड़ में बेचारी खाना ही नहीं खा पाई होगी। ये सुन अफरोजा दोनों देवरानियों के लिए खाना ले आती है। खाने की थाली देख दोनों फटाफट से खाने पर टूट पड़ती हैं और प्लेट चट कर जाती हैं। या अल्लाह, तुम दोनों इतनी तेजी से खाना क्यों खा रही हो, जैसे कि पिछले जन्म की भूखी हो। बहुत भूख लगी थी, इसीलिए आप थोड़ा सा और खाना ले आए ना। मेरे लिए तो गुलाब जामुन एक्स्ट्रा लाइएगा अब की बार। ठीक है, आराम से खाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अफरोजा दोनों भुक्कड़ देवरानियों के लिए और खाना ले आती है। तभी उनके शौहर आते हैं। या अल्लाह, रात के 1 बजने को आए हैं। इतनी देर नई बहू खाना नहीं खाती है, और नमाज भी तो पढ़नी थी। मैंने तो अपनी पढ़ ली। जल्दी खाओ और सोने चलो। हाँ लीना, खाकर समय से आना। जी बस थोड़ी देर में आए। फिर दोनों देवरानियां खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों देर तक सो रही थीं कि हबीबा नगमा के दरवाजे पर आकर खटखटाती है। अरे नगमा बहू, उठ जाओ, सुबह का समय हो गया है। नगमा, नगमा उठ जाओ नगमा। अरे अम्मी जान कमरे के बाहर ही हैं। अरे अभी मुझे और नींद आ रही है इकबाल जी, थोड़ा सा सो नहीं सकती? अरे ससुराल में पहले दिन कौन सोता है, चलो उठो। नगमा बहू, तो उठी नहीं क्या? तभी दरवाजा खोलकर नगमा कहती है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अभी अभी आँख खुली, कल से जल्दी उठ जाऊंगी। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। एक तरफ नगमा भी तैयार हो गई थी और अलीना भी उठकर आ गई थी। दोनों को हबीबा रसोई में खाना बनाने भेजती है, लेकिन वो बनाने की जगह वहीं खड़े होकर पकौड़े चाय वगैरह खाने लगती हैं। हाँ अलीना, मन कर रहा है और पकौड़े खा जाओ, तुम भी खाओ। हाँ हाँ, मैं तो खा ही रही हूँ। चाय के साथ जब हमें बाहर भी ले जाना है, कहीं अम्मी जान या बाजी ने देख लिया तो। अरे अभी नहीं आ रहे। एलिना खा लो जल्दी से, पता है ना कितनी भूख लगती है हम दोनों को। हाँ हाँ, भुक्कड़ जो है हम। ये बोलते ही दोनों एक तरफ पकौड़े छानती हैं तो दूसरे हाथ से खाना खाने लगती हैं। इतने में अफरोजा आ जाती है और देवरानियां मुंह में पकौड़े दबा लेती हैं। अरे देवरानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बनाया है? अच्छा पकौड़े, तो आप बाहर लेकर क्यों नहीं आई? फिर नगमा जल्दी से झुककर पकौड़ा खत्म करके उठती है। वो बाजी बस ला ही रहे थे बनाकर। हाँ बाजी। फिर दोनों देवरानियां बाहर पकौड़े बनाकर ले जाती हैं, जिसे खाकर सबको अच्छा लगता है। और सबके उठने के बाद भी दोनों देवरानियां पेट भरकर चटनी से पकौड़े खाती रहती हैं। क्या हुआ बहू, तुम्हारी भूख अभी तक शांत नहीं हुई? हम सबने खाना खा लिया है, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, और नई नई तो आई हो। नहीं नहीं अम्मी जान, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ, आप बस आराम करिए, वरना हम ठूस कर खा कैसे पाएंगे। कुछ बोला बहू तुमने? नहीं नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं। सास अपने कमरे में चली जाती है और दोनों बहुएं ढेर सारा खाना खाती हैं। 2 घंटे बाद उन्हें फिर भूख लगती है तो अपने कमरे में बैठकर चॉकलेट खाने लगती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों भुक्कड़ देवरानियां हर 2 घंटे में खाना खाती रहती थी। साथ ही जेठानी इतने अच्छे से काम करती थी कि उसकी तारीफ देवरानियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक शाम हबीबा आकर कहती है, अरे बहू, कल से रमजान शुरू है तो नियम से उठकर नमाज पढ़ना और रोजा भी रखोगी ना? अम्मी जान, आप पूछ क्या रही है? निकाह के बाद इनका पहला रोजा है, नहीं भी रखेंगी तो कोई बात नहीं, मैं रख लूंगी। कल जल्दी से सहरी के लिए भी उठना है।
हाँ बहू, वैसे मेरी अफरोजा बहू बहुत अच्छी है, तुम दोनों भी इसकी जैसी बन जाओ। लो फिर से अम्मी जान बाजी की कुड़ करने लगी हैं। इन्हें क्या लगता है हम अच्छी बहू नहीं है? वो अम्मी जान हम दोनों भी तो रोजा रखेंगे। हाँ अम्मी जान। सब अपने काम में लग जाते हैं तो अलीना नगमा से पूछती है, अरे नगमा, तूने रोजा रखने के लिए कह दिया, क्या तुझे ये नहीं पता कि हम दोनों के 2-2 घंटे में कितनी भूख लगती है? हम पूरा दिन रोजा कैसे रखेंगे? अरे अम्मी जान के सामने थोड़ा दिखावा कर लेते हैं, वरना वो हमेशा हम दोनों को अफरोजा बाजी से कम ही समझेंगी। और रही भूख की बात, तो सुबह सहरी होगी, दबा कर खा लेंगे और शाम तक कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर इफ्तारी में भी ज्यादा खाना खाएंगे। अरे हाँ। इस बात से दोनों भुक्कड़ देवरानियां संतुष्ट हो जाती हैं और अगली सुबह सास और जेठानी के साथ 4 बजे सहरी करती हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है खाना। जल्दी से हम दुआ पढ़ लेते हैं, फिर खाते हैं। हाँ बहू। सब सहरी कर लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद पूरा दिन दोनों भुक्कड़ देवरानियों के लिए बोरिंग होता है। उन्हें भूख लगती है, पेट में से आवाज आने लगती है, अरे अल्लाह, बड़ी भूख लग रही है। रोजा खुलने में अभी 4 घंटे बाकी हैं और आज तो पहला ही दिन है। सही फरमाया अलीना तूने, भूख तो मुझे भी लगी है, पर क्या करे, थोड़ा खा ले क्या? थोड़ा सा छुप कर खा लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है चल। दोनों जैसे ही छुपाकर रसोई में कुछ खाने जाती हैं कि अफरोजा वहां आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बाजी, रसोई साफ करने आई थी, पर अब आपके आने से नहीं कर पाएंगे। पर रसोई तो साफ है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही रसोई साफ कर दी थी। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, शाम को इफ्तारी की भी तैयारी करनी है। अफरोजा वहां से चली जाती है। दोनों देवरानियां खा ही नहीं पाती हैं और फिर शाम होते ही दुआ पढ़कर सब एक साथ इफ्तारी कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे हफ्ता गुजर जाता है। दोनों भुक्कड़ देवरानियां सुबह शाम भरपेट खाती थी और फिर एकदम से भूखी रहती थी। ऐसे ही उन्होंने रोजा के 8वें दिन भी यही किया कि अचानक से शाम को भरपेट खाना खाकर दोनों की तबीयत बिगड़ गई। अम्मी जान बाजी, साहिल जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अचानक से डॉक्टर के पास ले चलिए। और अम्मी जान, मुझे भी बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। ये कहते कहते दोनों बेहोश हो जाती हैं। दोनों के शौहर उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें चेकअप करके ग्लूकोज चढ़ा देता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेगम और भाभी जान को? वही जो होना चाहिए था। इन्होंने भी रमजान के महीने में रोजा रखा होगा। नियम यही था कि थोड़ा सा सुबह खाना है, फिर भूखा रहना है और शाम को फिर थोड़ा सा खाना है। पर इन्होंने कई दिनों से भरपेट दोनों टाइम खाना खाया और फिर अचानक से भूखी रह गई, इसलिए पेट में दर्द होने लग गया। या अल्लाह, रहम कर इन नादान बच्चियों पर। बहू, अगर तुमसे भूखा नहीं रहा जा रहा था तो रोजा क्यों रखा? भला इसका दिखावा करने की क्या जरूरत थी? ऐसे पाक महीने में तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए भी रखते हैं, और तुमने खुदा से दगा करके अच्छा नहीं किया। अम्मी जान, हम दोनों को माफी दे दीजिए, हम अनजाने में भूल कर बैठे, पर क्या करें, हमसे ज्यादा भूखा नहीं रहा जाता है, इसीलिए हम शाम को भी भरपेट खाते थे और सुबह भी। हाँ अम्मी जान, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और जहाँ तक दिखावे की बात है तो वो हमें इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आप जेठानी जी को ही अच्छी बहू मानती हैं। देखो, नियम से चलो।